हम सभी जीवन में एक मंजिल की तलाश कर रहे हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई सम्मान, कोई खुशी तो कोई शांति। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा हौसला डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। सूखी नदी की कहानी। एक समय की बात है, एक नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बीच में एक रेगिस्तान आ गया। नदी ने सोचा, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो गई। लेकिन फिर हवा ने उससे कहा, अगर तुम धैर्य रखोगी और अपना स्वरूप बदलोगी तो तुम आगे बढ़ सकती हो। सूरज की गर्मी तुम्हें भाप में बदल देगी, बादल बनकर तुम उड़ोगी और फिर बारिश के रूप में समुद्र में गिरोगी। नदी ने खुद पर विश्वास किया, उसने अपनी सोच बदली और कुछ ही समय में वह समुद्र तक पहुंच गई। दोस्तों, जीवन की राह में हमें भी कई बार ऐसे रेगिस्तान मिलेंगे जहां हमें लगेगा कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास से काम लें तो हमारी यात्रा कभी नहीं रुकेगी। एक लड़के की हिम्मत। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पैसे, न संसाधन, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, सपने देखने की हिम्मत। वह दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन लोग उसे ताने मारते थे। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मेरा मजाक उड़ा सकती है तो मैं भी अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कर सकता हूं। उसने रात रात भर मेहनत की, किताबें पढ़ीं, खुद को बेहतर बनाया और एक दिन वह विश्व प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसका नाम था डॉक्टर विवेक बिंद्रा। भगवान बुद्ध ने कहा था, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। सबसे बड़ा युद्ध मन के खिलाफ। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे। उसने सोचा, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है। अगर तुम अपने संदेह और डर को हरा सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि हमारी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे खुद के मन से है। अगर हम अपने डर, आलस्य और संदेह को हरा दें तो हमारी सफलता निश्चित है। सपनों की कीमत। क्या आप जानते हैं कि जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस शुरू किया तो उनके पास पैसे नहीं थे। वे तेल के डिब्बे बेचते थे। लोगों ने कहा, तुम एक साधारण आदमी हो, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर मेरी सोच बड़ी है तो मेरी सफलता भी बड़ी होगी। आज रिलायंस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने सपनों को पूरी ताकत से जीता है वही संसार को बदल सकता है। संघर्ष ही जीवन का असली रूप है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। 1. अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। 2. असफलता को गुरु बनाओ, क्योंकि वह तुम्हें सिखाने के लिए आती है। 3. डर को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 4. अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि सोच ही इंसान को आगे ले जाती है। 5. कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। तुम 2 रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, चुनौतियों से डरकर हार मान लो और अपनी जिंदगी को साधारण बना लो। दूसरा रास्ता, हर कठिनाई को चुनौती समझो, धैर्य रखो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो खुद पर मेहनत करता है उसकी मदद स्वयं ब्रह्मांड करता है। तो दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके लेखक तुम खुद हो। धन्यवाद।